सीएम बनते ही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक फोटो पोस्ट की दैट आई एम बैक। बट वाज दिस अ रियल सक्सेस फॉर द सीएम ऑफ अ यूटी? क्या सच में यूटी के चीफ मिनिस्टर के पास पावर होती है या वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड है? जम्मू कश्मीर में पहले गवर्नर रूल लगाना, आर्टिकल 370 हटाना, प्रेसिडेंट रूल लगाना, उसको फाइनली एक यूटी बना देना वाज ऑल दिस प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर इंडिया का पहला एक ऐसा स्टेट है जिसे स्टेट से यूटी बनाया गया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मी जियो टॉक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो यूटी के चीफ मिनिस्टर है उनकी पावर कैसे अलग होती है एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर से। देखिए, हमें पता है कि यूटी के सीएम के पास पावर जो है वो कम होती है, बट वो पावर किस एक्सटेंट तक कम होती है या वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड ही होते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन या क्राइसिस जो जम्मू कश्मीर में इतने सालों से चले आ रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल लक्ष्मी जियो टॉक्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, 6 साल बाद फाइनली जम्मू कश्मीर के लोगों का वेट खत्म हुआ और उन्हें अपना चीफ मिनिस्टर जो है उस यूटी को मिल गया। दैट वाज उमर अब्दुल्ला। और उमर अब्दुल्ला अपनी फैमिली की तीसरी पीढ़ी है जो कि वहाँ के सीएम बने हैं। उससे पहले शेख अब्दुल्ला एंड उनके फादर फारूक, वो सभी जो है वो काफी सक्रिय रहे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में। हालांकि जम्मू कश्मीर को तो जो है 2019 को ही जो है वो यूटी घोषित कर दिया था। देयर वाज 2 सेपरेट यूटीज वर मेड, एक तो जम्मू कश्मीर की यूटी और एक लद्दाख की यूटी। जम्मू कश्मीर की यूटी को विद लेजिस्लेचर बनाया गया था। विद लेजिस्लेचर यानी कि वो यूटी तो है लेकिन उसका एक अपना सीएम भी होगा। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के जो है वो एलजी भी है लेकिन उसके अलावा वहाँ का चीफ मिनिस्टर भी है, एंड पुडुचेरी। और ये 3 ऐसी यूटीज हैं जो कि विद लेजिस्लेचर बनाई गई है। उसके अलावा लद्दाख को जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर रखा गया, उसे यूटी बनाया गया लेकिन उसमें कोई सीएम नहीं था। तो यूटी तो जो है वो जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बहुत पहले से ही यूटी बना दिया गया, लेकिन इन्हें सीएम बहुत ही ज्यादा लेट मिला। बहुत सालों से वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो रहे थे, फाइनली वहाँ पर इलेक्शन भी कंडक्ट हो गए। सितंबर 2024 की गाइडलाइन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिली थी कि वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाओ, एंड उसके बाद जो है वो वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए। लेकिन इसमें एक पैराडॉक्स था। जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की डेट जो है वो नजदीक आती जा रही थी, इलेक्शन कमीशन को भी गाइडलाइंस मिल गई थी इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए एससी से, ठीक उसी समय जो है वो 12 जुलाई को MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो एक गाइडलाइन इशू करती है जिसमें वो जम्मू कश्मीर के एलजी की पावर्स को इंक्रीज करने की बात करती है और इससे एक पावर टसल क्रिएट हो जाता है। हम बात करें पावर टसल की बिटवीन द गवर्नर, एलजी या फिर चीफ मिनिस्टर यूटी के या स्टेट के, वो तो चली रहती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इन अदर वर्ड्स एक प्लान्ड सफर जो है वो हमारे सेंटर की सरकार ने कैसे तय किया जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा के उसे यूटी बनाना और अपने शिकंजे में लेके आना। तो देखिए, साल 2014 में जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो सेंटर में आई और उसके 1 साल बाद ही 2015 में उन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ जो है पीडीपी के साथ एक अलायंस बनाया और जम्मू कश्मीर में सरकार खड़ी की। साल 2018 में जो है वो बीजेपी एक स्टेप पीछे हट गई और उन्होंने अपना अलायंस, जो जिस अलायंस के साथ पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी, वो पीछे ले लिया, जिस वजह से जून 2018 को महबूबा मुफ्ती की सरकार वहाँ पर गिर गई। और सरकार वहाँ पे गिर गई और स्टेट जो है वो लीडरलेस हो गया। तो हमारा संविधान तो बात करता है कि प्रेसिडेंट रूल जो है वहाँ पे इम्पोज हो जाएगा अंडर आर्टिकल 356, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 2018 तक तो आर्टिकल 370 था ही पावर में। तो जिस वजह से जम्मू कश्मीर का ही संविधान फॉलो करते हुए जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 92 जो है ये कहता है कि अगर स्टेट जो है वो लीडरलेस हो जाए तो वहां पर जो है वो गवर्नर रूल इम्पोज कर दिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट कुछ ही महीनों बाद 2018 में वहां पर गवर्नर रूल इम्पोज कर दिया जाता है और दिसंबर 2018 में वहां पर प्रेसिडेंट रूल भी लगा दिया जाता है। साल 2019 आ गया था, बीजेपी वन द इलेक्शन इन सेंटर एंड उनका सबसे बड़ा इलेक्शन मैनिफेस्टो ही ये था कि जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 हटाना है। फाइनली ऑन 5 अगस्त 2019 जो है वो आर्टिकल 370 और 35A को जो है वो संविधान से एब्रोगेट कर दिया जाता है। अगर हम इन शॉर्ट में बात करें आर्टिकल 370 या फिर 35A की, तो वो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, वो उसे एक स्पेशल दर्जा देता था जिसमें उस स्टेट के पास उनका खुद का फ्लैग होगा, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। दूसरी स्टेट का इंसान जो है वो वहाँ पे आके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था।
ये आर्टिकल जो 370 है वो 1954 में आया था, जो कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आया था, लेकिन इसे हटाया जाना भी जो है वो समय के साथ जरूरी था, ताकि जम्मू कश्मीर जो है वो बाकी स्टेट के साथ आके मिल सके, वो उनमें इन्वॉल्व हो सके। तो अगर हम प्रेजेंट में आए तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होने से हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर जो है वो बन गया एक यूटी और लद्दाख भी उसके साथ बन गया एक यूनियन टेरिटरी। दोनों ही यूनियन टेरिटरी बन गए, वन विद लेजिस्लेचर, अनदर विदाउट लेजिस्लेचर, और फाइनली वहां पर इलेक्शंस हो गए और जम्मू कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर है वो भी बन गया। अब हम अपनी वीडियो के मेन मुद्दे पे आते हैं कि कैसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर और यूटी के चीफ मिनिस्टर की पावर एक दूसरे से अलग है। वैसे तो हमारे संविधान का आर्टिकल 239 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है यूनियन टेरिटरीज के लेजिस्लेशन पे, लेकिन हमारी कंट्री में कुछ ऐसी भी यूटीज हैं जिनकी खुद की सरकार है, तो उनकी खुद की सरकार वैसे तो लेजिस्लेशन कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 239 के मुताबिक 3 ऐसी चीजें हैं जिसपे यूटी के सीएम जो है वो लॉ नहीं बना सकती। वो है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड रेवेन्यू। ये 3 मुद्दे हैं जिन पे यूटी के सीएम जो है वो लॉ नहीं बना सकते। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की, तो वो बात करता है कि जब सीएम लॉज बनाएगा तो उसको ओवरसाइट करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, और अगर इन दोनों के बीच में टसल हुई, यानी कि एलजी या फिर सीएम के बीच में टसल हुई यूटी के, तो जो एलजी है दैट विल बी सुप्रीम और उसकी ही जो बात है वो मानी जाएगी। इस चीज को विस्तार में समझे कि किस एक्सटेंट तक जो है उनकी पावर डिफरेंट होती है, तो उसके लिए हम अलग अलग मुद्दे और अलग अलग लेजिस्लेशन को समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम उन चीजों की बात करते हैं जिसपे यूटी का सीएम लॉ बना सकता है। अब हम बात करते हैं उन कानूनों की जिसपे यूटी के चीफ मिनिस्टर लॉ बना सकते हैं। सबसे पहले आता है लोकल गवर्नमेंट। तो बेसिकली लोकल गवर्नमेंट में जो है जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो चीफ मिनिस्टर द्वारा ही बनाए जाते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट या फिर जम्मू कश्मीर पंचायती एक्ट, इन सब की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सीएम द्वारा ही बनाए जाते हैं। सोशल वेलफेयर, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब पे जो है वो स्टेट की यूटी द्वारा लॉ बनाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे की बात करते हैं जहां पे वो लॉ नहीं बना सकते। देखिए वैसे वो किस मुद्दे पे लॉ बना सकते हैं और किस पे नहीं, इनमें मेन डिफरेंस होता है पैसे का। जी हाँ, जहां पर भी मनी, रेवेन्यू, टैक्स ऐसे ऐसे मुद्दे आ जाते हैं वहां पर उनको लेजिस्लेशन नहीं दी जाती है। जैसे कि जीएसटी या फिर इनकम टैक्स के मैटर से रिलेटेड वो कोई कानून नहीं बना सकते। कोई ऐसी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा अगर हो उस पर वो कानून नहीं बना सकते, बिकॉज जम्मू कश्मीर आपको वैसे भी पता है ये बॉर्डर एरिया के नजदीक पड़ता है जहां पर टेरर एक्टिविटीज जो है वो अक्सर होती रहती हैं, तो इसीलिए ये काफी मुश्किल हो जाएगा उनके सीएम को जो है इसके रिगार्डिंग कानून दे देना। क्योंकि अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास में भी यही था, जम्मू कश्मीर ने कैसे कई बार अपने सीएम के डिसीजन के रहते स्ट्रगल किया। ये करने का नतीजा हम पहले भी भुगत चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली यूटीज के सीएम को राइट नहीं दिया जाता कि वो कोई भी नेशनल सिक्योरिटी पे कानून बनाए। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के रिगार्डिंग भी कोई लॉज जो है वो सीएम नहीं बना सकते यूटी के। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।